मोहल्ला में यही रोड नहीं, हम नवटोलिया चले जाइए, कंगवा गुमती से आगे नवटोलिया वाली रोड में रहिएगा, 4 फीट 5 फीट सड़क हाल ही में बना था लपलिया का, टूट गया। नमस्कार, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से निकलकर सामने आ रही है, जहां दरभंगा बाईपास रेल लाइन पर बने अंडरपास के एक लेन में काफी पानी लगने से आने जाने वाले राहगीर पानी में गिरकर हो रहे हैं चोटिल। आपको बता दें कि कंगवा गुमती से बेलादुल्ला रानीपुर और एयरपोर्ट के निर्माणाधीन न्यू टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ NH27 को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के वार्ड 3 के परिक्षेत्र के अंदर सड़क निर्माण कार्य में हो रहे देरी के साथ साथ शिलापट पर पार्षद की नाम नहीं लिखे जाने पर नाला निर्माण को लेकर भड़के पार्षद प्रतिनिधि सह राजद नेता प्रेमचंद उर्फ भोलू यादव ने कहा कि सड़क की निर्माण समय पर हो जाती तो लोगों को आने जाने में कोई कठिनाइयां नहीं होती। और उन्होंने यह भी कहा है कि दरभंगा बाईपास रेल लाइन के अंडरपास बनने के समय बाईपास रेल लाइन पर बने अंडरपास के अंदर पानी लगने पर हमने स्थानीय लोगों के साथ निर्माण कार्य को रोका था, तो स्थानीय सांसद और विधायक के साथ साथ रेलवे के अधिकारी निर्माणाधीन बाईपास रेल लाइन के अंदर निर्माण हो रहे अंडरपास के स्थल पर पहुंचकर आश्वासन दिया था कि पहले वाला अंडरपास अब नहीं बनता है, यह नए सिरे से अंडरपास बनता है जिसके अंदर पानी नहीं लगेगा। जिसके बाद मेरे कहने पर अंडरपास की एक लेन को ऊंचा कर दिया गया था, जिसके बाद बाईपास रेल लाइन का अंडरपास का कार्य पूरा हुआ था। और उन्होंने नाला निर्माण को लेकर कहा है कि जो रानीपुर से लेकर SBI बैंक तक नाले की निर्माण हो रही है, अगर उस नाला का निर्माण कंगवा गुमती तक कर दी जाती तो पूरे दरभंगा शहर का पानी इस नाले से नदी की शाखा में चला जाता। और उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि स्थानीय विधायक अपने मन के अनुसार कार्य करते हैं, किसी की बात को सुनते तक नहीं है, यहाँ तक कि संवेदक की बात को भी सुनते नहीं है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि सह राजद नेता भोलू यादव के साथ स्थानीय लोगों से। बोलू जी, आप एक प्रतिनिधि हैं वार्ड के, और ये जो नाला का निर्माण हो रहा है, ये नाला का निर्माण हो रहा है रानीपुर से लेकर के गुमती से होते हुए रानीपुर एयरपोर्ट जहाँ नया रास्ता बन रहा है वहां तक बनना था, और मुख्यमंत्री योजना है। और यहाँ के जो आपके नगर विधायक है, सरकार में बैठे मंत्री है, वो अपने तरीका से ही काम करवा रहे हैं। टेंडर जो लिया वो न ठेकेदार को चलने देते हैं, ना यहाँ कार्यरत SDO वगैरह जो भी कार्यरत लोग हैं उनको चलने देते हैं तरीके से। मतलब वो अपने तरीका से जहाँ जो चाहता है वही करते हैं। आपने देखा है कि अभी नाला जो बन के SBI बैंक तक आई है, उस नाला को आपको कंगवा गुमती से शुरू करना था और रानीपुर जो गौसागढ़ वाली ये क्या बोलते हैं कमला नदी जो है, कमला नदी है, उसमें अटैच करना था। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ 700 फीट पास करवाया है और उसको रोक दिया है। इसी तरह आप और उसके बाद इसमें धराई भी होना है, तो आप देख लीजिए कि आबादी जहाँ है वहां नाला देना उनको जरूरत नहीं लगता, क्योंकि वो हमेशा ठेकेदार को या यहाँ के जो पदाधिकारी रोड विभाग के हैं उनको डरा के धमका के डरा के रखते हैं और वो अपने हिसाब से काम कराते हैं। आप ये जो ये अंडरपास बन रहा था उस समय भी आपने देखा, आपने आया था, हाँ, कि यहाँ DRM के माध्यम से कुछ प्रशासन भी आए थे, यहाँ के दरभंगा के सांसद भी आए थे, और यहाँ के जो अभी विधायक मंत्री बने बैठे हैं वो भी आए थे, और वो हमको बोले थे कि काम क्यों रोका गया है। तो काम हम इसलिए उस समय में रोके थे, उनको हमने बताने का काम किया था। तो जहां भी अंडरपास हम देखे हैं बनते हुए, वहां अधिकतर हम देखे हैं कि इस तरह से पानी लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा था नहीं, अब पहले वाला रीजन नहीं है, अब का जो सरकार में काम हो रहा है वो तरीके से होता है, इसमें एक चुरुआ पानी नहीं रहेगा, पानी लगा हुआ। आखिर इसमें देखिए 4 फीट 4 फीट लमसम पानी है। कोई आदमी इधर से वन वे हो गया, आप देख लीजिए। अब वो भी वन वे क्यों है? क्योंकि हम जबरदस्ती इसको फिर हाइट करवाए थे। अगर हाइट नहीं होता तो आज जो मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, यहाँ के सांसद है, वो इसी रास्ता से वन वे से ही आएगा और जाएगा।
ना कि इससे वो आना जाना करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उनको मालूम है कि 4 फीट पानी है, हम डूब जाएंगे। यहाँ आए दिन घटना होने की संभावना रहता है, रोज का आए दिन क्योंकि लोकल आदमी तो समझ रहा है कि भाई इतना पानी है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है कि यहाँ पर इतना पानी, वो गाड़ी घुसा देते हैं, लोग थोड़ा सा पानी हाँ, थोड़ा पानी समझ के घुसा देते हैं और आए दिन परिवार के साथ लोग इसमें गिर जाते हैं। किसी दिन अगर बड़ी दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदेही यहाँ के जो सांसद है और यहाँ के जो विधायक मंत्री है उन पे पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा है, आप जो अभी रोड नाला का बात किए हैं, उसको बनना था आपको कंगवा गुमटी से लेके और रानीपुर तक। शहर का पूरा पानी आता है इधर, पूरा जो अभी आबादी का पानी था, आपने जाके देखिए बाहर जगह जगह पे कि रोड पर पानी लगा हुआ है। तो उनको क्या है कि वो अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं। यहाँ के लोगों से उसको कोई मतलब नहीं है। अब बता रहे हैं ना कि वो यहाँ के ठेकेदार को भी डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। अब उस ठेकेदार को इस माध्यम से डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं कि वो उद्घाटन जो किए शिलापट, आप शिलान्यास में देख लीजिए कि यहाँ के बाद हमारा क्षेत्र है, मतलब शहर क्षेत्र है, ठीक है। और शहर क्षेत्र में आप आके दिखाते हैं आपको, आइए, कि इसके बाद हम लोग का जो क्षेत्र है उसमें यहाँ के लोकल पार्षद का नाम होना चाहिए। वो ऐसा नहीं करते। उसके जो करीबी लोग होते हैं, मंत्री और विधायक है, उनका नाम डाला जाता है। क्यों? वो अपना राजनीतिक सीखते हैं। हमारा जब यहाँ का क्षेत्र है, हम यहाँ पार्षद हैं, हमारी जो पार्षद है उसका नाम होना चाहिए प्रोटोकॉल के हिसाब से। हाँ। या तो आप मंत्री और विधायक और मुखिया या जो भी समिति उस सबका नाम नहीं होना चाहिए। अगर आप डाले हैं, वो भी जो डिपार्टमेंट से काम चल रहा है मुख्यमंत्री योजना से, उसमें इस तरह का मतलब शिलान्यास भी नहीं करना है। तो इनको तो भजाना है कि जब चुनाव आता है तो अपना शिलान्यास करने पे लग जाते हैं। तो उस समय में भी सांसद साहब और विधायक जी आके हमको बोला था कि क्यों काम 2 दिन से रोके हुए हैं। तो इसी कारण रोके हुए थे कि हम जानते थे कि काम जब अंडरपास बन जाएगा, यहाँ रेलवे पर जब रेलवे काम करके निकल जाएगी, उसके बाद ये हाल रहेगा। और ये हाल इसीलिए है कि कोई परिवार को लेकर अगर इसमें गिरता है तो बड़ा दुर्घटना हो सकता है। इससे पहले भी यहाँ एक बड़ा दुर्घटना हो के एक लड़का का हत्या हो चुका है, इसमें मर चुका है वो। और आज भी वही असर में अंडरपास है कि किसी दिन भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो हम यहाँ आपके मीडिया के माध्यम से मतलब बताना चाहते हैं कि अगर किसी दिन ऐसा हादसा होता है, उसका जवाबदारी यहाँ के सांसद और यहाँ के मंत्री विधायक होंगे। क्योंकि उन्होंने ही बोला था कि इस टाइप से यहाँ एक चूहा पानी नहीं लगेगा। आप देख लीजिए, आज वहाँ विधायक और मंत्री और सांसद यहाँ इस रोड से जा सकता है क्या? ये स्थिति है, 1 वे हो गया है, वो इस रोड से कभी नहीं जा सकता, ये स्थिति है यहाँ। और नाला में भी वही कर किए है, वहां तक छोड़ दी है और यहाँ पूरा रोड पे पानी है। नाला को वहीं छोड़ा जहाँ आबादी नहीं है। यहाँ लिखा हुआ मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उन्नयन योजना अंतर्गत कगवा गुमटी से पुराना NH57 से रानीपुर नंदलाल चौधरी टोला तक जाने वाली पथ निर्माण, लेकिन इधर तो बन चुका है, उधर नहीं बना। अभी वही तो बोल रहे हैं कि पूरा वो क्या किए अपने हिसाब से 700 फीट नाला पास करें, क्योंकि उनको ये लग रहा है ना कि ये क्षेत्र दूसरे आदमी का है। इस क्षेत्र में नाला बने नहीं बने उससे कोई मतलब नहीं है। जो कि हमको लग रहा है 100 फीट अंदर आगे तक, यहाँ से वहां तक कम से कम 100 फीट चौड़ाई में रोड के मतलब पश्चिम भाग 100 फीट चौड़ाई में यहाँ से वहां तक सरकारी जमीन है। वो चाहते तो अच्छे से नाला बना के अच्छे से काम, वो मतलब एक पार्क टाइप से भी यहाँ से वहां तक बना सकते हैं। लेकिन उसको तो मनसा ही नहीं है काम करने का, वो तो सिर्फ दिखावा का काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं शिलान्यास करके, बस यही है। क्या आप इस अंडरपास को लेकर रेलवे के अधिकारी और पदाधिकारी को सूचना करेंगे? लोग को हम कहना चाहते हैं, सूचना दिए थे, हम तो काम ये रोक दिए थे। हमारे कारण ही एक अंडरपास जो है ऊंचा किया गया, जिसमें अभी 1 वे है और लोग आता जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक में बोला था एक चूहा पानी नहीं रहेगा, वहां 4 फीट पानी रहता है। अगर बाहर के लोग कोई आते हैं तो इसमें डूब के मरने का संभावना है। उसकी जवाबदेही यहाँ के लोग प्रतिनिधि जो है मतलब विधायक है और सांसद वो लेंगे। और हम रेलवे विभाग को भी कहना चाहते हैं कि इसमें जो पानी लगा हुआ है, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जवाबदेही आपकी है। आप इसको आके देखें और इसका निराकरण करें। अपना परिचय दीजिएगा। हम यहाँ के लोकल अस्थायी वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रतिनिधि भी हैं। हमारा नाम भोलू यादव है, राजद नेता दरभंगा। ये लोग हैं, ये अंडरपास बनी है रेल के द्वारा, पानी लगा हुआ है, क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे इस पर? में सांसद विधायक जी को ध्यान देना चाहिए। ये 6 महीना से पानी लगा हुआ है, अनजान लोग आते हैं, बिना वो करके चल जाते हैं, उसमें गिर जाते हैं। गिरने से क्या आदमी घायल हो चुके हैं, घायल। हाँ हो चुके हैं, क्या आदमी घायल हो चुके हैं। इस रास्ता को चालू करना चाहिए। तब से ये 6 महीना से ज़्यादा से लटका हुआ है, लेकिन इस पर में किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश चौधरी है। घर हमारा रानीपुर जिला दुल्ला हो गया। अक्सर इस अंडरपास से आना जाना लगा रहता है, क्या कहेंगे? ऐसे पानी लगा है, क्या कहेंगे? वही ना, देखिए कितना बुरा हाल है, इसमें एकदम भर भर नाड़ पानी लगा हुआ है। क्या गिरती है? होना चाहिए कम से कम। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? स्थानीय लोग हैं, आना जाना बराबर रहता है इस रास्ते से, क्या कहेंगे? इस रास्ते में अक्सर पानी लगी रहती है, क्या कहेंगे? फल्ला में यही रोड नहीं, हम नवटोलिया चले जाइए, कंगवा गुमती से आगे नवटोलिया वाली रोड में रहिएगा, 4 फीट 5 फीट सड़क हाल ही में बना था लपलिया का। टूट गया। अब जाइए वहां पर विजिट करिए, 4 से 5 फीट पानी। इस सड़क में आप कंगवा गुमती से लेकर के दुर्गा मंदिर तक जाइएगा, जबकि एयरपोर्ट का मेन गेट इधर ही बन रहा है। इस सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए, दोनों तरफ सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन, इतना सरकारी जमीन है कि जो एक्सप्रेसवे बन जाएगा। पथ जो है कगवा गुमती से बनना था, जबकि पथ कंगवा गुमती से बनना। सिलापट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, सिलापट कह रही है। कहीं पर एस्टीमेट नहीं लगा हुआ है। ये जो नाला बना है, आप जाकर के देखिए, कहीं एस्टीमेट लगा है कितना चौड़ा नाला बनेगा, कितना खंड है, कितना गड्ढा होगा, कोई है कहीं पर? कोई लेवलिंग हुआ है नाला? जो आप लोग भी एक स्थानीय लोग हैं, उस समय आप लोग भी आवाज उठानी चाहिए थी। आवाज उठाए थे, लेकिन क्या करेंगे? अब लड़ाई करेंगे उससे? लड़ाई तो करेंगे नहीं ना। तो फौज मार अच्छा, ये अंडरपास पर क्या कहेंगे? अंडरपास में पानी लग जाती है अक्सर। यहाँ पर तो 3-4 रोज पहले भी एक दुर्घटना घटी थी, एक महिला का सर फट गया थी, वो रात में आ रही थी, तो पता नहीं था इसमें सर किस पानी है। स्थानीय मुखिया को भी चाहिए कि इसको भी अंडरपास को ब्लॉक कर दे, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा है। ये तो गलत है ना। क्या नाम है? मेरा नाम हीरानंद चौधरी है, मोहल्ला बेला।